हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। और आज मैं बात करने आई हूँ अभी जो हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही एक दिल्ली में रेप केस हो गया है, जो सेम निर्भया रेप केस से ही मिलता-जुलता है, जिसने पूरे देश की आँखें शर्म से झुका दी हैं। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी मेंटालिटी रखने वाले लोगों पर। कहीं न कहीं मेरा मानना तो ये है, जो ऐसे समाज में कार्य हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, इसके पीछे कहीं न कहीं जो रीज़न है वो है मॉडर्निटी। क्योंकि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति सब कुछ भूलते जा रहे हैं और हमने अपना लिया है अंग्रेजी शैली, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी खान-पान, अंग्रेजी कल्चर। हमारा जीवन पूरी तरीके से अंग्रेजी शैली पर डिपेंड हो गया है। पहले के ज़माने में पर्दा प्रथा थी, जो कि जब ज़माना चेंज हुआ उसके साथ-साथ पर्दा प्रथा खत्म हुई, लेकिन पर्दा प्रथा खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि जो कि आजकल की लड़कियाँ हैं, बहू-बेटी हैं, आधे कपड़े पहनकर तुम समाज में निकलो, आधे कपड़े पहनकर तुम सोशल साइट पर मुजरा करो। अब कुछ लोग ये बोलने आ जाएँगे कि मतलब कुछ भी पहनना तो हमारा अधिकार है, हम अपनी मर्ज़ी से पहन सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं, ये तो सभी का अधिकार है। आप अपनी मर्ज़ी से पहनो, आप अपनी मर्ज़ी से खाओ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करो, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सारे जो काम है ना, जो आधे-अधूरे कपड़े पहन के सोशल साइट पर घूमना, मुजरा करना, समाज में निकलना, ये सब है एक तरीके से एक रेप जैसे केसों को दावत देना। क्योंकि एक वो बात सभी लोग कहते हैं कि जैसा हम अपने मन में विचार करके या जैसा हम कुछ देखकर सोते हैं, वैसा ही हमें रात को सपने में दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से आप लोग सोच सकते हैं कि जब हम फ़ोन खोलते हैं अपना या हम टीवी खोलते हैं, तो हमारे सामने इसी तरीके की चीज़ें आ रही हैं। वही चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। आजकल का जो इंसान है बस ये सारी चीज़ें ही देख रहा है, उसकी मेंटालिटी वैसी ही हो गई है और फिर वो उसके मन में ऐसे ही क्राइम करने का विचार आने लगता है। महिला को स्वतंत्रता दी गई। महिलाएँ बोलती हैं कि हमें आज़ादी दो, आज़ादी से जीने का हक है। हाँ, ये वाली बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आज़ादी का क्या यही मतलब है सिर्फ़ पहनावा, खान-पान, यही मतलब है क्या आज़ादी? आज़ादी का मतलब तो एजुकेशन भी है ना। पहले की स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और आज सभी के पास अधिकार है। भारत के संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। हम आराम से अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता तो हमें एजुकेशन की भी है ना, लेकिन हम एजुकेशन के क्षेत्र पर तो इतना काम कर नहीं रहे। हम तो कहीं और ही जा रहे हैं, हमारा देश तो किसी और दिशा में जा रहा है। हम तो अंग्रेजी शैली की तरफ भाग रहे हैं। मेरा मतलब किसी को भी टारगेट करने का नहीं है कि मैं लड़कियों के पहनावे के खिलाफ हूँ, लेकिन ये आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है हर बहू, हर बेटी को। किसे दिखाना है? किसे दिखाना है? और जो ये वल्गैरिटी फैल रही है समाज में, इसका मतलब क्या है? केवल चंद लाइक, व्यूज़ पाने के लिए क्या हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त को दाँव पे लगा सकते हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है? सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंड करने के बनने के अनेकों तरीके हैं। उसका ये तरीका तो नहीं है कि आप ये सारी हरकतें करो। नारी हो, नारी को सशक्त और मजबूत बनना होगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। ये तो केवल मेरे विचार थे और लोगों का अपना-अपना मत है, अपने-अपने सोचने का नज़रिया है। मैं किसी का नज़रिया बदल तो नहीं सकती, पर ये मेरे विचार थे, जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। अगर आपको मेरी बात सही लगती हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। धन्यवाद।